नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। आने वाला चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए आप अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के TGT, JBT सब इंस्पेक्टर, या फिर आप किसी और भी अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल से रिलेटेड डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड नियर द समिट ऑफ कुंजुम पास। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो कुंजुम दर्रे के शिखर के पास जो है वो स्थित है, उसके आसपास ही जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी लेक ऐसी है जो कुंजुम दर्रे के जो है वो समीप स्थित है। अब देखो लेक्स की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल में ना लिमिटेड ही लेक्स हैं और उन लेक्स को बड़े इजीली जो है वो अभी रट लिया है सभी ने। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर कोशिश करता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जिससे आपकी जनरल अवेयरनेस को चेक किया जाए कि आप कितने अवेयर हैं किताबों के अलावा भी, किताबों की बाहर की दुनिया से आप कितने अप टू डेट हैं। तो जो कुंजुम पास है इसके नज़दीक जो है वो इनमें से चंद्रताल लेक जो है वो आती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चंद्रताल और सूरजताल ये दो लेक्स हैं, अलग अलग लेक्स हैं। ये जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आती हैं। चंद्रताल और सूरजताल की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रताल लेक जो है वो इसको जो है वो लेक ऑफ मून भी जो है वो बोलते हैं, और यहाँ से चंद्रा नदी भी जो है वो निकलती है। चंद्रा नदी निकलती है यहाँ से, और एक भागा नदी पीछे से बहती हुई आती है। चंद्रा और भागा तांडी नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं और चंद्रा भागा के नाम से कहलाती हैं। जब ये चंबा में प्रवेश कर जाती हैं तो चेनाब के नाम से आगे जानी जाती हैं। इस तरह से लेक है। अगर हम कुंजुम दर्रे की बात करते हैं तो कुंजुम भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट दर्रा है। ये लाहौल और स्पीति के बीच में जो है वो स्थित है। किसके बीच में? लाहौल और स्पीति के बीच में जो है दर्रा स्थित है। जैसे कि लाहौल स्पीति की हम बात कर रहे हैं तो एक तो कुंजुम दर्रा इनके बीच में स्थित है, एक तेम्पला दर्रा आता है, ये भी जो है वो इनके बीच में जो है वो स्थित है। तेम्पला दर्रा आपने ध्यान रखना है। तेम्पला के अलावा जो है वो लालूनी पास जो है वो आता है। लालूनी पास भी जो है ये इंपॉर्टेंट दर्रा है, लाहौल स्पीति के बीच में स्थित है। मुलारी जोत हो गया, ये भी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। और एक रांचा गलू हो गया, रांचा पास, ये भी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी जो है वो लाहौल और स्पीति के बीच में जो है वो स्थित है। तो ये लाहौल स्पीति के दर्रे ध्यान रखने हैं। लाहौल स्पीति की लेक्स हैं चंद्रताल, सूरजताल, दीपक ताल हो गया, वहाँ पर यूनामसो लेक जो है वो आता है, वहाँ पर विशाल ताल जो है वो आता है। तो इस तरह की लेक्स जो है लाहौल स्पीति में जो है वो आती हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा ऐसा है, कौन सी लेक ऐसी है जो कि बारालाचा दर्रे के समीप जो है स्थित है। तो बारालाचा दर्रे के समीप जो है सूरजताल लेक जो है वो आती है। तो सूरजताल बारालाचा के समीप आती है, कुंजुम के पास जो है चंद्रताल जो है वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर चंबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश वॉज डेजिग्नेटेड एज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है उसे एक आकांक्षी जिले के रूप में कब नामित किया गया था, उसे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो था वो कब नामित किया गया था। इसे जो था वो 2018 में जो था वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है जिसको कि नीति आयोग के द्वारा जो था वो लॉन्च किया गया था। नीति आयोग के द्वारा इसको जनवरी 2018 में जो था वो लॉन्च किया गया था। जनवरी 2018 में इसको लॉन्च किया जाता है। जब इसको लॉन्च किया गया था तो 112 ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जो था वो चुना गया था, जिन डिस्ट्रिक्ट को जो था वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बेसिस पर जो था वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो था नामित किया गया था। ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे 112 डिस्ट्रिक्ट, इसमें हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट भी जो था वो ऐड किया गया था। अब लॉन्च डेट थी इसको जनवरी 2018, इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट उस टाइम जो था वो चुने गए थे। नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था और हिमाचल प्रदेश का जो था वो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो था वो इसमें ऐड किया गया था। चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया था 2018 में। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसी चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो था वो चुना गया था। यही चंबा डिस्ट्रिक्ट था जिसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो था वो चुना गया था। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस में पूछ ले जाए या फिर नेशनल इंटरनेशनल जीके में पूछ ले जाए, वो गलत नहीं होना चाहिए। हिमाचल जीके का ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चंबा डिस्ट्रिक्ट के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 6522 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 11.71% जो है वो कवर करता है। ठीक है, ये इसका एरिया है, इतना परसेंट ये कवर करता है। इस तरह से आपने ध्यान रखना है चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं द स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो बोलते हैं चंबा जिले में पाए गए जो पत्थर के शिलालेख हैं ज्यादातर बोलते हैं किस लिपि में जो है वो ये लिखे गए हैं। चंबा में जो मोस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिली हैं वो जो है वो कौन सी लिपि में जो है वो लिखी गई हैं। चंबा की मोस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें शारदा और टांकरी लिपि में देखने को जो है वो मिलती है। शारदा और टांकरी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चंबा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये यहाँ पर जो है वो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले जो कि शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए हैं। और चंबा में जो है वो एक ओल्डेस्ट म्यूजियम भी हिमाचल का आता है जिसका नाम है भूरी सिंह संग्रहालय। भूरी सिंह संग्रहालय में जो है वो बहुत सारे अभिलेख हमें देखने को मिल जाएंगे कि अलग अलग वहाँ पर अभिलेख जो है वो इस तरह के रखे भी गए हैं। तो हिमाचल का ओल्डेस्ट म्यूजियम भूरी सिंह म्यूजियम है और 1908 में उसकी स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हमारे पास पठियार और खनियारा, ये जो है वो दो इस तरह के जो है वो स्टेशन आते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ते हैं। वहाँ पर भी कुछ रॉक इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिली। ये जो रॉक इंस्क्रिप्शन हमें पठियार और खनियारा में देखने को मिली वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? वो ब्राह्मी और खरोष्ठी में जो था वो लिखी गई थी। तो वो ब्राह्मी और खरोष्ठी की थी जो पठियार और खनियारा में देखने को हमें मिली थी। अब हमारे हिमाचल में पहाड़ी बोली जाती है। पहाड़ी भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? तो टांकरी जो है वो इसकी स्क्रिप्ट है। यहाँ पर ना हम चंबा की बात कर रहे हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो चंब्याली भाषा है, चंब्याली भाषा को भी पहले टांकरी स्क्रिप्ट में ही जो था वो लिखा जाता था। तो ये भी पता होना चाहिए कि चंब्याली को जो था वो किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, वो टांकरी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती थी पहले के टाइम में। अब तो खैर अब ये भाषाएं बोलने में रह गई हैं रीजनल इलाकों में, परंतु अभी क्या होता है, अभी तो हिंदी इंग्लिश में जो है वो सारे कामकाज जो है वो होते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर एट विच बिल्डिंग वॉज हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी हाउस आफ्टर इट्स क्रिएशन इन 2005। तो बोलते हैं कि 2005 में किसके निर्माण के बाद जो था वो हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी का भवन किस भवन में था? तो बोलते हैं 2005 में जब निर्माण हो गया था तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी का भवन जो था वो कहाँ पर हुआ करता था? 2005 में इसका जो 2005 में हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी का भवन था इसका निर्माण होता है और करजन हाउस में ये था। करजन हाउस, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। करजन हाउस इसका सही आंसर होगा। परंतु यहाँ से तो हमारे पास और भी क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह के होंगे? देखो, ये जो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी थी इसकी स्थापना 2005 में जो था वो की गई थी। ये जो है वो करजन हाउस में जो है वो स्थित है। करजन हाउस में स्थित है। करजन हाउस इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये लॉर्ड करजन का निवास स्थान जो था वो हुआ करता था। अब लॉर्ड करजन कौन थे? लॉर्ड करजन जो था वो वायसराय हुआ करते थे इंडिया के ये वायसराय हुआ करते थे और इनके कार्यकाल के दौरान ही जो था वो बंगाल का विभाजन भी जो था वो हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में जो था बंगाल का विभाजन जो था वो हुआ था। ठीक है। और ये हो गया जुडिशियल अकेडमी के बारे में। जुडिशियल अकेडमी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2005 में एस्टेब्लाइज हुई, यहाँ तक पता चलता है। अब आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ओर भी चलिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो था वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में की गई और जस्टिस एम हिमदुल्ला बेग जो था वो इसके पहले जो था वो चीफ जस्टिस बनाए गए थे। पहली महिला चीफ जस्टिस जो था वो मिसिस लीला सेठ जो था वो बनी थी। ये भी ध्यान रखना कि पहली महिला चीफ जस्टिस जो था वो इसकी कौन बनी थी। पहली महिला चीफ जस्टिस, पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे और प्रेजेंट टाइम में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कौन है वो भी तो पता हो। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया का नाम आपने ध्यान रखना है। ये प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश के। तो पूछे जाएंगे तो आमतौर पर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी स्थित है। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये घंडल में जो है वो स्थित है। घंडल आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डेस्टिनेशन भी ध्यान रखनी है, इसका स्थान भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज डॉक्टर YS परमार इलेक्टेड टू द हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1963। जो डॉक्टर YS परमार थे वो हिमाचल प्रदेश के जो था वो चीफ जस्टिस थे और पहले चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के जो था ये बने थे। चलो ठीक है कि पहले चीफ जस्टिस ये हिमाचल प्रदेश के जो था वो बने थे। अब बोलते हैं कि 1963 में जब ये चीफ जस्टिस बने थे तो इनकी जो ये चुने गए थे ये कहाँ से जो था वो चुने गए थे? देखो, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर YS परमार की कि इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, 1963 की ये बात है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल की बात जो है मुख्यमंत्री बने थे और दूसरी बार उस टाइम ये हिमाचल के जो था मुख्यमंत्री बने थे और इनका जो विधानसभा क्षेत्र होता था जहां से ये चुनकर आए थे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो था वो श्री रेणुका जी हुआ करती थी। तो ये रेणुका जी इस तरह से जो है वो सही आंसर है, रेणुका होगा यहाँ पर। रेणुका जी जो है वो विधानसभा क्षेत्र इनका था। अब रेणुका जी उनका उस टाइम विधानसभा क्षेत्र था, परंतु पहली बार ये हिमाचल के मुख्यमंत्री 1952 में जो था वो बने थे। 1952 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो ये
पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से जो था वो चुनकर गए थे। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से चुनकर गए थे। 1952 से 1956 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद दूसरी बार 1963 में बने, 67 तक जो था वो रहे थे। तीसरी बार जो था ये मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के 1971 में, और चौथी बार 1972 में बने थे। 1977 तक ये ओवरऑल मुख्यमंत्री हिमाचल के रहे और रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से ही उसके बाद ये चुने गए थे। ठाकुर रामलाल भी मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद 1977 में, तब वो जुब्बल कोटखाई से चुनकर जो था वो आए थे। जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हैं वो 4 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री जो हैं वो बन चुके हैं और 4 बार वो मुख्यमंत्री बने। 5वीं बार मुख्यमंत्री जो था वो ठाकुर रामलाल जो था वो बने थे। उसके बाद बोलते हैं कि जो हिमाचल के पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? तो पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री शांता कुमार जो था वो बने थे। 1977 में एक बार फिर से इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट रूल के बाद और शांता कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। 1980 तक ये मुख्यमंत्री बने रहते हैं। शांता कुमार सुलाह विधानसभा क्षेत्र से जो था वो चुनकर उस टाइम गए थे। कहाँ से? सुलाह विधानसभा क्षेत्र एक है, वहां से चुनकर जो था ये गए थे। इतना सब आपने इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नदौन विधानसभा क्षेत्र से जो है ये चुने गए हैं। इससे पहले जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो सिराज विधानसभा क्षेत्र से जो था वो चुने गए थे। ठीक है, इतना ध्यान रख लिया। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, या राज्य चयन आयोग के अपकमिंग टीजीटी, जेबीटी या सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आपका जो है वो पूरी ओवरऑल तैयारी हो जाएगी, साथ में आपका एक प्रॉपर रिविजन हो जाएगा और एनालाइज आप खुद को कर पाएंगे कि जो आपने पढ़ा है उसमें कितनी कमियां हैं, आपको क्या क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है और किस तरह से आप खुद को इंप्रूव भी कर सकते हैं। कमियों का भी पता चलेगा और टाइमली अगर ज्वाइन करेंगे तो आप जो है वो पेपर से पहले 3-4 बार एटलीस्ट अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जल्दी से वहां से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए अगला, बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एलिवेशन। तो हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित जो चोटियां दी गई हैं उनको निम्नतम से उच्चतम ऊंचाई तक जो है व्यवस्थित करना है। यहाँ पर किन्नर कैलाश दिया गया है, जोरखा डेन दिया गया है, दिब्बी पोखरी पिरामिड दिया गया है और यहाँ पर मुकर बेह पीक जो है वो दिया गया है। मैं आपको एक एक पीक की जो है वो एल्टीट्यूड बताता रहूंगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस पीक का जो है कितना एल्टीट्यूड है। ऐसे एल्टीट्यूड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सपोज करो अगर एल्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन ना पूछा गया तब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इनकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पीक जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर किन्नर कैलाश जो है वो दिया गया। किन्नर कैलाश कहाँ पर स्थित है और कितना इसका जो है वो एल्टीट्यूड आता है? तो किन्नर कैलाश की अगर हम बात करते हैं तो किन्नर कैलाश जो है वो किन्नौर में स्थित है और 6500 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। 6500 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। जोरखा डेन की अगर हम बात करते हैं तो जोरखा डेन जो है वो किन्नौर में स्थित है और 6473 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो ये स्थित है। 6473 मीटर एल्टीट्यूड पर ये जोरखा डेन स्थित है। यहाँ पर दिब्बी पोखरी पिरामिड दिया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू में जो है वो स्थित है दिब्बी पोखरी पिरामिड और ये 6400 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। यहाँ पर मुकर बेह पीक जो है वो दिया गया है। मुकर बेह पीक कहाँ पर स्थित है और कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है? मुकर बेह की अगर हम बात करें तो ये जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आता है और मुकर बेह जो है वो 6070 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो 6070 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। अब बोलते हैं यहाँ पर लोएस्ट टू हाईएस्ट एलिवेशन की ओर आपको जाना है। तो सबसे कम किसका एल्टीट्यूड है? मुकर बेह का सबसे कम है, चौथा आ जाएगा, फिर दिब्बी पोखरी पिरामिड का है, तीसरा आ जाएगा, फिर जोरखा डेन का है और उसके बाद जो है वो जोरखा डेन के बाद किन्नर कैलाश है। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला इस तरह से आ जाएगा। किन्नर कैलाश कहाँ पर आता है ये भी आपको पता चल गया कि किन्नर कैलाश जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आता है। जोरखा डेन भी किन्नौर जिले में आता है और दिब्बी पोखरी पिरामिड जो है कुल्लू में जो है वो आता है और मुकर बेह जो है लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला जहां पर भी दिखेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर जो है वो यहाँ पर हो गया। इस तरह से याद रखना पड़ेगा। हिमाचल की कुछ और भी इंपॉर्टेंट चोटियां मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे कि शिल्ला पीक हो गया। शिल्ला पीक जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो किन्नौर में स्थित है। 7025 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। हमारे पास जो है लियो पारगिल पीक जो है वो आती है। लियो पारगिल पीक जो है वो किन्नौर में आती है और 6791 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो आती है। शिपकी पीक है 6068 मीटर एल्टीट्यूड पर आती है और ये किन्नौर में जो है वो स्थित है। और उसी तरह मनेरंग पीक आती है। मनेरंग पीक जो है वो स्पीति में है, 6597 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये आती है। तो इस तरह की बहुत सारी पीक्स हैं हमारे पास रिवाइज करने को। हम चाहे जितनी मर्जी पढ़ लें, जितनी मर्जी का एल्टीट्यूड पढ़ लें, परंतु थोड़ी थोड़ी कर हम पढ़ते रहते हैं ताकि एल्टीट्यूड भी हो जाए याद और उनका रिवाइज
रिवाइज भी हो जाए, रिवीजन भी उनका हो जाए, वैसे ही ये याद रहती हैं और वैसे ही याद रहेंगी। ये सिंपल सी ट्रिक है इनको याद रखने की। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ एक स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, उनको कंसीडर करता है। बोलते हैं सोनापानी ग्लेशियर फर्स्ट सर्वेड बाय वॉकर एंड पॉस्को इन 1906। तो बोलते हैं ये जो सोनापानी ग्लेशियर है इसको जो है सबसे पहली बार 1906 में वॉकर और पॉस्को के द्वारा इसका सर्वेक्षण जो था वो किया गया था। दूसरे में हमारे पास बोलते हैं यहाँ पर कि लामा डल लेक लाइज बिटवीन सानो एंड गुडियाल इन डिस्ट्रिक्ट चंबा, कि लामा डल झील जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा के सानो और गुडियाल के बीच में स्थित है। आगे बोलते हैं अवाह रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, की अवाह नदी भी है एक जो कि ट्राइब्यूटरी किसकी बनती है, ब्यास नदी की जो है वो बनती है। पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं सोनापानी ग्लेशियर की बात की गई है। सोनापानी ग्लेशियर जो है वो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है और ये जो है वो 1906 में वॉकर और पॉस्को के द्वारा विजिट किया गया था। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1906 में ये सोनापानी ग्लेशियर वॉकर और पॉस्को के द्वारा विजिट किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही जो है वो आ जाती है। हमारे पास लामा डल लेक जो है वो यहाँ पर दिया गया है। लामा डल लेक की अगर हम बात करें कि लामा डल लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है, कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, तो लामा डल लेक जो है वो सानो और गुडियाल के बीच में पहली बात तो ये नहीं आती, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। अब लामा डल लेक यहाँ पर नहीं आती तो कौन सी ऐसी लेक है जो कि यहाँ पर जो है वो आती है, तो एक महाकाली लेक आती है। महाकाली लेक जो है ये इंपॉर्टेंट लेक है। महाकाली लेक जो है ये आती है सानो और गुडियाल के बीच में। ये 4080 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, 4080 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है महाकाली लेक के बारे में। डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, सानो और गुडियाल के बीच में जो है ये स्थित है। अच्छा, यहाँ पर ना लामा डल लेक की बात करना भी ज़रूरी है। लामा डल लेक का जब मेंशन किया ही गया है तो लामा डल लेक भी जो है वो चंबा में ही जो है वो आती है और चंबा में ये आती है। लामा डल लेक जो है 4000 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। कितना, 4000 मीटर एल्टीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इसका है। तो अप्रोक्सीमेटली में आपने ये एल्टीट्यूड जो है वो ध्यान रखने हैं और कौन सी लेक कहाँ पर किसके बीच में स्थित है वो भी पता चल गया। यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट तो आपके पास गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट थी अवाह रिवर के बारे में। अवाह रिवर बोलते हैं, अवाह रिवर जो है वो ब्यास में जो, क्या ये ब्यास की सहायक नदी है, तो बिल्कुल अवाह नदी की अगर हम बात करते हैं तो अवाह नदी जो है वो ब्यास की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, ये सही बात है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है धौलाधार रेंज से जो है वो राइज करती है और आगे चलकर जो है ये ब्यास को जो है वो ज्वाइन कर लेती है। वैसे ही हमारे पास ब्यास की अलग अलग सहायक नदियां देखने को मिल जाती हैं। ब्यास की हमारे पास गज इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, हारला है, लूणी है, मानुनी है, बाणगंगा है, बनेर है और भी बहुत सारी सहायक नदियां जो है वो हमारे पास ब्यास नदी की जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारे पास बोलते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द चूज द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस। तो हमारे पास जो है वो पहली स्टेटमेंट सही थी, दूसरी हमारे पास गलत थी और तीसरी सही थी। तो पहला और तीसरा ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1 और 3 ओनली ये जो है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर महाकाली लेक के बारे में भी दिया गया था जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता रखा है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश इज इन पेंट रूफ स्टाइल। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा मंदिर है हिमाचल प्रदेश में जो कि पेंट रूफ शैली में जो है वो बना है। अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिरों में अगर हम देखेंगे शक्ति देवी टेम्पल है, शिवा टेम्पल है, प्राश्चर टेम्पल है, हिडिंबा टेम्पल है। इनमें से जो है वो हमारे पास सबसे पहले शक्ति देवी टेम्पल दिया गया है और यही शक्ति देवी टेम्पल जो है वो जिसको कि छतराड़ी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। यही पेंट रूफ स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। पहली ही स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगी, ये पेंट रूफ स्टाइल में टेम्पल बना हुआ है। हमारे पास जो है वो और भी मंदिर हैं जो कि पेंट रूफ स्टाइल में बने हुए हैं, जैसे कि हमारे पास बिजली महादेव मंदिर आता है। बिजली महादेव मंदिर भी पेंट रूफ स्टाइल में बना हुआ है। हमारे पास जो है वो लक्षणा देवी टेम्पल आता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में स्थित है। ये भी जो है वो पेंट रूफ स्टाइल में बना हुआ है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में शिरगुल देवता का मंदिर आता है, वो भी जो है वो पेंट रूफ स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में हिडिंबा टेम्पल दिया गया है, ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो टेम्पल बना हुआ है। पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और हिडिंबा देवी टेम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राश्चर टेम्पल दिया गया है, प्राश्चर टेम्पल भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है और ये प्राश्चर टेम्पल कहाँ पर स्थित है, ये भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो स्थित है। प्राश्चर टेम्पल डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। हिडिंबा मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। शक्ति देवी छतराड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आता है। तो इस तरह से इन मंदिरों का ध्यान रखना है। ये पेंट रूफ स्टाइल में बने हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए। कुछ पैगोडा स्टाइल के 2 मंदिर बताए। पैगोडा स्टाइल में जैसे कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है
डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में, वो भी बना हुआ है। हमारे पास जो है वो सुंगरा माहेश्वरा टेम्पल आता है किन्नौर का, वो भी बना हुआ है पैगोडा स्टाइल में ही। हमारे पास त्रियुंग नारायण मंदिर आता है दयार कुल्लू में बना हुआ है, वो भी जो है पैगोडा स्टाइल में ही बना हुआ है। तो ये पैगोडा स्टाइल के हमारे पास मंदिर हो गए। हमारे पास पैगोडा स्टाइल, पेंटरूफ स्टाइल, ये हिमाचल के मंदिरों की इंपॉर्टेंट शैलियाँ हैं, ये हमने जान ली। अच्छा, शक्ति देवी टेम्पल की हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, तो मैं एक और बात शक्ति देवी टेम्पल के बारे में आपको बता देता हूँ। इस मंदिर को जो था वो चंबा के राजा मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान लगभग 7th सेंचुरी में जो था वो बनाया गया था। इसको बनाने वाले जो थे, इसके मेन आर्किटेक्ट जो थे वो थे गुग्गा, और गुग्गा जो था वो बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट जो था वो चंबा रीजन के रहे। चंबा रीजन में इनके द्वारा और भी मंदिर बनवाए गए, जैसे कि लक्षणा देवी टेम्पल हम पढ़ रहे थे, पेंटरूफ स्टाइल का ही है, ये भी गुग्गा के द्वारा ही जो था वो बनाया गया था और मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान इसको बनवाया गया था। तो इस तरह से आपने इन मंदिरों के बारे में अब जान लिया, बहुत डिटेल से हमने जान लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट बुक्स देयर इज रेफरेंस ऑफ कुल्लूता। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुस्तक में कुल्लू का वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगर हम कुल्लू के बारे में बात करते हैं तो कुल्लू का मेंशन भी हमें कुल्लूता के रूप में अलग अलग ग्रंथों में देखने को जो है वो मिलता है। कुल्लू का वर्णन हमें बृहद संहिता में भी देखने को मिलता है, हमें रामायण में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है, विष्णु पुराण में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है। तो इन सभी ग्रंथों में ही हमें कुल्लू का मेंशन, कुल्लू का वर्णन देखने को मिलता है। ये ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा। कुल्लू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम जान लेते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात करते हैं तो देखो, कुल्लू एक प्राचीन रियासत है और इसकी जो स्थापना थी वो विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। कुल्लू की यात्रा जो था वो चीनी यात्री हेन सांग के द्वारा भी की गई थी और कुल्लू को उसने क्यू लूता इस तरह से मेंशन किया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि उसने किस तरह से कुल्लू को लिखा था। तो इस तरह से उसने कुल्लू को जो था वो लिखा था, कुल्लू को इस तरह से उसने लिखा था। और कुल्लू का मेंशन हमें जो है वो एक किताब में देखने को मिलता है। इस किताब का नाम है कुल्लू लाहौल एंड स्पीति किताब। कुल्लू लाहौल एंड स्पीति किताब APF हारकोर्ट के द्वारा लिखी गई थी। इसमें कुल्लू की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है और इस किताब में भी कुल्लू का मेंशन जो है वो देखने को हमें मिला है। कुल्लू की स्थापना जब हुई थी तो उसकी ओरिजिनल कैपिटल जो हुआ करती थी, ओरिजिनल राजधानी जो हुआ करती थी वो जगतसुक नास्त में जो था वो हुआ करती थी। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पर इसकी ओरिजिनल कैपिटल हुआ करती थी। फिर बाद में चलकर कैपिटल जो था वो शिफ्ट भी होती रही अलग अलग टाइम में, जैसे जैसे आने वाले राजाओं को ठीक लगता गया वो अलग अलग हिसाब से अपनी राजधानी बनाते गए। जैसे कि विशुद्धपाल एक राजा हुए, उनके द्वारा जगतसुक से कैपिटल को शिफ्ट किया गया, नगर में जो था वो बनाया गया था। नगर में जो है वो कुल्लू की कैपिटल जो है वो फिर बन गई थी। फिर कुल्लू के एक राजा हमें जगत सिंह भी देखने को मिलते हैं। जगत सिंह भी कुल्लू के जो है वो इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली राजा जो है वो माने गए। तो ये भी पूछा जाता है जगत सिंह के बारे में कि इनके द्वारा जो था वो भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति जो था वो यहाँ पर स्थापित करवाई गई थी 1653 में। उसको लाने के लिए किसको भेजा था इन्होंने, तो इसको लाने के लिए दामोदर दास एक ब्राह्मण था, उसको भेजा गया था। अयोध्या जो था वो भेजा गया था। कुल्लू रियासत की बात की जा रही है तो कुल्लू के संस्थापक तो आपने जान ही लिए हैं। कुल्लू रियासत के जो था वो लास्ट राजा यहाँ के कौन थे, तो अजीत सिंह कर उनका नाम था, जो लास्ट राजा यहाँ के हुआ करते थे। इतना सब हमने जान लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोलते हैं इन विच ईयर डिड कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा डैम बिगिन। तो बोलते हैं भाखड़ा बांध का निर्माण जो था वो कब स्टार्ट होता है। भाखड़ा बांध जो है वो हमारी सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ये वही सतलुज नदी है जो हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे लंबी नदी है बहने वाली, और इसके ऊपर ही भाखड़ा बांध जो है वो बना हुआ है। भाखड़ा बांध बना हुआ है तो इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, 1948 में जो था वो इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो स्टार्ट हो गई थी। अब 1948 में जो था वो इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो स्टार्ट हो गई थी। अगर हम भाखड़ा बांध के बारे में बात करते हैं तो भाखड़ा बांध के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। 1948 में जो था वो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। 1948 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी, बाद में चलकर 1963 तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है और इसको ओपन कर दिया जाता है, इनके काम करना स्टार्ट कर देता है। अब भाखड़ा बांध जो है वो एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है और इस डैम के निर्माण से एक झील का निर्माण होता है। उस झील को जो है वो गोविंद सागर झील जो है वो बोलते हैं। गोविंद सागर झील का निर्माण जो है इस डैम के बनने से ही होता है और गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो है वो आती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन है, वो है गोविंद सागर झील। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील यानी कि प्राकृतिक झील भी पूछा जाता है। ये प्राकृतिक झील कौन है, रेणुका झील है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, जो कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। तो ये क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा डैम के बारे में। ये भाखड़ा डैम कब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, कब कंप्लीट हो गई थी भाखड़ा डैम की कंस्ट्रक्शन। ये डैम जो है वो जब बना तो एक झील भी बनती है, उस झील का क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील, सबसे बड़ी नेचुरल झील। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखना।
अभी आपने पेपर 1 देखा भी होगा। पेपर 1 में आपने देखा कि हमारी जो टेस्ट शीट्स है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस लिंक कर पूछे जाते हैं, हमारे जो मिशन अलाइड है वहाँ से क्वेश्चंस जो है लिंक कर पूछे जाते हैं। तो आपकी ओवरऑल जो अवेयरनेस है हिमाचल को लेकर उसको जो है वो चेक किया जाता है, तब जो है वो एग्जामिनर आपको जो है वो नंबर देता है। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अभी क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर बिलोंग्ड टू मंडी प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मंडी रियासत का था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा चित्रकार ऐसा था जो मंडी रियासत से जो था वो संबंध रखता था। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट PDF जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है वो आपको टाइमली मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।